हाय बच्चों। तो आप लोगों के कितने मार्क्स आए थे आंसर की निकलते टाइम, और अभी क्या परसेंटाइल आई है आपके मार्क्स और आपकी परसेंटाइल, वो कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताना बेटा, जिससे कि ये जो स्कैम हो रहा है उसकी रियलिटी हम पता कर सकें, सीटी सेल तक पहुंचा सकें वो डेटा। इसीलिए हर एक बच्चे का ये चीज़ कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इस साल आप लोगों का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग आया है, ठीक है। ऐसे 3-4 चीज़ें हुई हैं जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे कि हमें समझ में आया है कि रिज़ल्ट शॉकिंग आया है। आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि दीदी हमारे इतने मार्क्स थे लेकिन हमारे को सिर्फ इतनी सी परसेंटाइल आई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बेटा, जिससे कि आपका रिज़ल्ट जो है इस बार अनएक्सपेक्टेड निकला है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम सीईटी सेल की गलती पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। हम श्योर भी नहीं हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ें अनुभव हो रही हैं उसके पीछे का क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपका जो रिज़ल्ट आना था वो तो आ गया है। अब सीईटी सेल से चेंज करेगा या नहीं करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं समझने की और सीईटी सेल से आंसर्स मांगने की, क्लैरिफिकेशन मांगने की, ठीक है। क्या होता है फ्यूचर में वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो आप लोगों की अब चाहे कम परसेंटाइल भी आई है ना बेटा, तो मत टेंशन लो, ठीक है। कम परसेंटाइल या ज़्यादा परसेंटाइल अब आप उसे चेंज तो नहीं कर सकते, जो होना था हो गया। लेकिन उस परसेंटाइल में आप एक बेस्ट पॉसिबल कॉलेज तो जा सकते हो ना बेटा। मेरे काउंसलर्स आपकी जितनी भी परसेंटाइल आई है, ठीक है, आपकी क्या कैटेगरी है, कौन से सिटी में जाना है, क्या ब्रांच चाहिए, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करते हैं कि आपका नंबर कहाँ पे लगने वाला है, कहाँ सीट मिलने वाला है। उसके बाद वो आपकी प्रायोरिटी वाइज कॉलेज लिस्ट बनाते हैं बेटा, जिसको जब आप कैपराउंड में एज इट इज़ डालोगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा। अब ये चीज़ समझो, ठीक है। अगर आपके 50 परसेंटाइल आई है और 50 परसेंटाइल में अगर आपका नंबर 100 कॉलेजेस में लग रहा है, तो उस 100 कॉलेजेस के पहले नंबर वाले कॉलेज में जाना चाहोगे ना आप, 50 परसेंटाइल के हिसाब से कि पहले नंबर के कॉलेज में जाना चाहोगे ना कि आखिरी वाले में। इसीलिए काउंसलिंग ज़रूरी है बेटा। और इस साल आपका कैप राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्रीज होने वाली हैं चीज़ें, तब तो आपके पास एक एक्यूरेट कॉलेज लिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे थे, ठीक है, लास्ट ईयर जिनके बहुत कम मार्क्स थे, बहुत कम परसेंटाइल आई थी, लेकिन फिर भी आज महाराष्ट्र के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिनके अच्छे मार्क्स थे लेकिन मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाए, उनको लगा कि हम कर लेंगे, लेकिन आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं बेटा। पर्सनल काउंसलिंग का बैच बहुत जल्दी फुल हो जाता है रिज़ल्ट आते ही, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको पूरा प्रोसेस समझाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कैप राउंड क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्पॉट राउंड, फ्रीज, फ्लोट, सारी चीज़ें बेटा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आपका मेन टाइम है, ठीक है। अभी आपके फ्यूचर का सवाल है, करियर के पीक पॉइंट पे हो आप। एक गलती और आप मम्मी पापा के तो लाखों पैसे बर्बाद करोगे ही करोगे, अपना फ्यूचर भी ख़राब कर दोगे। और अभी आप अगर सही डिसीजन ले लेते हो, काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा लेते हो, तो आपकी पूरी लाइफ सेट है बेटा, क्योंकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा आपके मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ। मेरे बच्चे CUAP, PICT, VJTI, वालचंद, SPIT जैसे बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी। उनको पता था कि हमारे को या हमारे मम्मी पापा को नहीं आइडिया इतनी सारी चीज़ों का, वेकेंट सीट्स का, कहाँ पे नंबर लग सकता है, प्लेसमेंट फीस, उनको नहीं आइडिया है। महाराष्ट्र में 400 कॉलेजेस हैं, इसीलिए उन्होंने काउंसलिंग चूज़ करा। और आप भी जाओगे इन कॉलेजेस में बेटा, फटाफट से काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। अब बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है, आप लोगों के 2 रिजल्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने अभी लॉगिन करा और मैंने मेरी परसेंटाइल देखी तो मेरी परसेंटाइल 91.37 दिखा रही है, लेकिन अगर मैंने थोड़ी देर बाद लॉगिन करके देखा तो मेरी परसेंटाइल 87.31 दिखा रही है। तो अब मेरा रिज़ल्ट कौन सा वाला सही है? ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है कि 2 अलग अलग रिजल्ट्स दिख रहे हैं उनको। कभी लॉगिन करते हैं तो एक रिज़ल्ट दिखता है, कभी लॉगिन करते हैं तो ऐसा रिज़ल्ट दिखता है। इसका क्या मतलब है, क्या एक्चुअल परसेंटाइल आपकी? ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो क्या ये ग्लिच है, क्या ये कंप्यूटर का साइट का ग्लिच है, या एक्चुअली में कुछ गड़बड़ हुई है?
तो हमें CET सेल से सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आंसर्स चाहिए कि क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में ग्लिच है या हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, हुआ क्या है। वी वांट टू नो CET सेल। दूसरा स्कैम क्या हो रहा है, आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज जो है परसेंटाइल कम आ रही है। एक बच्चे के 42 मार्क्स स्कोर करे हैं उसने, ठीक है, फिजिक्स में, उसकी परसेंटाइल दिखा रहा है 20 परसेंटाइल कैसे आ सकते हैं 42 मार्क्स में, लेकिन उसके ओवरऑल 92 परसेंटाइल दिखा रहा है। तो ये हो क्या रही, गड़बड़ घोटाला है क्या। सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल भी मैटर करती है जब रैंक डिसाइड होती है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। या आप बच्चे को कितना स्ट्रेस में डाल रहे हो, पेरेंट्स को कितना स्ट्रेस में डाल रहे हो। तो CET सेल क्या हो रहा है, आप प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दो, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपकी गलती है, आपने स्कैम किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमको सिर्फ उसका आंसर जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या फिर से रिज़ल्ट आने वाला है क्या, जिसमें सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, या इसी को रिफ़्रेश करते 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 ये ठीक हो जाएगा, तो होगा क्या। अभी और 2 चीज़ें हैं जो बच्चों को दिख रही हैं, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। लेकिन आप टेंशन मत लेना किसी भी तरीके की, ठीक है। टेंशन लेने से कुछ नहीं चेंज होने वाला, एक्शन लेंगे हम। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक है, हम CET सेल को मेल ड्रॉप करेंगे, ठीक है, वो एक्शन लेंगे, वेट करेंगे, और वेट करते टाइम हम जो भी हमारे साथ हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा एडमिशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसे स्टार्ट कर देंगे। कॉलेज लिस्ट के बारे में जानना, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना, काउंसलर्स के संपर्क में आके अपना काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे हम, क्योंकि हम स्मार्ट है, हमें बाकी बच्चों से आगे बढ़ना है। हमारी जो भी परसेंटाइल है उसमें बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हमें क्रैक करना है बेटा, ठीक है। तीसरी दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। बच्चे के फिजिक्स में 92 परसेंटाइल है, केमिस्ट्री में 85 परसेंटाइल है, मैथ्स में 88 परसेंटाइल है, लेकिन उसकी ओवरऑल परसेंटाइल जो आ रही है वो 70 परसेंटाइल आ रही है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका जो इतने टाइम से बताया जा रहा था CET सेल के द्वारा, वो कैसे सही है। अगर बच्चे के इतने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे परसेंटाइल आए हैं, सब में 85 के ऊपर आए, तो उसकी ओवरऑल परसेंटाइल 70 के नीचे कैसे हो सकती है CET सेल। आप बताओ मुझे कैसे हो सकती है। क्या आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हमें इस चीज़ का भी आंसर चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हमारे साथ स्कैम हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं हुआ था, ये इतने डिफरेंसेस, इतने वेरिएशंस नहीं आए थे लास्ट ईयर, तो इस साल क्यों आ रहे हैं फिर। और फोर्थ वाला स्कैम तो सबसे ज़्यादा बड़ा स्कैम है बच्चों, ठीक है। आपकी ओवरऑल परसेंटाइल 70 मार्क्स आए हैं एक बच्चे को, और उसकी परसेंटाइल पता है कितनी दिखा रहा है, 70 परसेंटाइल। और एक बच्चे के साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि उनके मार्क्स के हिसाब से उनकी परसेंटाइल जस्टिफाइड नहीं है, ओवरऑल परसेंटाइल नहीं सही आई है। आप सोचो 70 मार्क्स पे 70 परसेंटाइल, ये तो इम्पॉसिबल है ना। उसके तो आराम से 80 परसेंटाइल के आसपास आनी चाहिए थे, तो क्यों नहीं आई। मिनिमम से मिनिमम अगर उसकी शिफ्ट बहुत ही ईजी भी होती तो भी 75 परसेंटाइल के ऊपर तो उसके आने ही थे। फिर भी 70 मार्क्स पे 70 परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल ही बच्चों की गलत दिख रही है। तो CET सेल हमें आंसर्स चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या एक्शन लेंगे, हम CETcell@mahaCET.org पे मेल लिखेंगे, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आसान भाषा में लिखो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है कि मेरे को 2 रिजल्ट दिख रहे हैं, या फिर मैंने आंसर की के टाइम पे इतने मार्क्स कैलकुलेट करे थे लेकिन मेरी परसेंटाइल सिर्फ इतनी है, तो CET सेल प्लीज़ आंसर दो हमें कि ये क्या हो रहा है। जब आप लोग हम लोग सारे जने मिलकर CET सेल को मेल डालेंगे तो हमें आंसर डेफिनेटली मिलेगा बेटा। हम सबको एक होके इस प्रॉब्लम के तरफ बढ़ना होगा, इसका सल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल में नहीं है, इतना करके छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ज़्यादा नहीं सोचना है हमारे को। फिर जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको भगवान का हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करके हमारे को छोड़ देना है, उसको दिमाग में नहीं घुमाना है अपने। हमारे को उस रिज़ल्ट के हिसाब से कॉलेज लिस्ट काउंसलर से प्रॉपरली बनवा लेनी है, पूरा एडमिशन प्रोसेस प्रॉपरली समझ लेना है, पूरी वेल रिसर्च्ड एक्यूरेट पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि हम उसे कैपरॉन में डाल सके और हमें एक बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सके। तो बच्चों कम परसेंटाइल ज़्यादा परसेंटाइल नहीं मैटर करता, काउंसलर्स के थ्रू आप लोग कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवा लो अपनी।
अभी भी आप करेक्ट स्टेप ले सकते हो, अपना फ्यूचर बचा सकते हो बेटा। काउंसलिंग का बैच बहुत जल्दी फुल हो जाएगा, आप विश्वास भी नहीं करोगे। कल परसों की वीडियो में मैं बोलूँगी कि अब हम रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं, इसीलिए फटाफट से एग्ज़ाम खजाना ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ से ज्वाइन कर लेना बेटा। और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी, यूट्यूब पे वीडियो ले आऊँगी, तो बने रहना, सब्सक्राइब रहना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आके मुझे आराम से मैसेज कर देना। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।